कुफर में शक किया वो बंदा भी काफिर। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे, जिसने सरकार के बाद, जिसने मेरे नबी के बाद अपने आप को नबी कहा, दावा करने वाला तो काफिर है ही है, दलील मांगने वाला भी काफिर है। जिसने दावा करने वाले से कहा ना कि अपने नबी होने की मुझे कोई दलील दो, इमाम आजम कहने लगे दलील मांगने वाला भी काफिर। लोगों ने कहा हजरत इतना बड़ा फतवा कि जिसने दावा किया वो तो काफिर है, इसकी तो समझ आती है, लेकिन जिसने दावा करने वाले से दलील मांगी वो काफिर क्यों? जवाब सुनिए, कुरान मजीद कुरान रशीद सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा। इमाम आजम अबू हनीफा बोले, आप फरमाने लगे ये बंदा जो मुद्दाई नबुव्वत से दलील मांग रहा है, क्या इसे अल्लाह का कुरान नजर नहीं आता? क्या इसने रब का कुरान नहीं पढ़ा? क्या इसे अल्लाह का कुरान नहीं आता? रब का कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। रब ने बात ही खत्म कर दी, सारा जुमला और सारी बहस, सारी गुफ्तगू खत्म हो गई। अल्लाह फरमाता है लोगों याद रखना मसले दो हैं, एक है नबुवत का दरवाजा, एक है वलायत का दरवाजा। जिसे सादा लफ्जों में आप कहो एक है बाबे नबुवत, एक है बाबे वलायत। वलायत का दरवाजा क़यामत तक के लिए खुला है। जो भी बंदा नमाज पढ़े, नफल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे और हराम और हलाल की तमीज करे, और वो बंदा अपनों के और सबके हकूक को पहचाने, मेहनत करे, अल्लाह वलायत अता कर देगा। लेकिन नबुवत ऐसी है, कसबी नहीं, कमाई नहीं जा सकती। बंदा नमाजें पढ़े, बंदा कहे नमाज पढ़ूं, मैं रोजा रखूं और मैं हज करूं, ज़कात दूं, सब कुछ करके अल्लाह मुझे मकाम में नबुवत अता कर दे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे ये नहीं हो सकता, कुरान पढ़ो। रब्बे जुल जलाल ने कुरान में कहा कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, और दलील खत्म नहीं हुई। इमाम आजम कहने लगे कुरान मजीद कुरान रशीद के एक हरफ का मुनकिर भी काफिर है। एक हरफ का मुनकिर, जिसने कुरान मजीद कुरान रशीद के एक हरफ का इनकार किया उसी वक्त काफिर है। और जिसके बारे में मेरे अल्लाह का कुरान खुद ये बोले ला रईबा फी, इसमें तो कोई शक ही नहीं, और कुरान कहे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान का मुहाफिज खुद रब की ज़ाते बाबरकत। और जिसने कुरान का इनकार किया एक हरफ का वो काफिर। और कुरान मजीद कुरान रशीद की 120 ऐसी आयतें हैं जो बिल उमूम कुरान मजीद की 120 आयतें सरकार की खत्म नबुवत पे दलालत करती हैं। और अगर बिलखुसूस देखो अलहम से लेकर वन्नास तक सारे का सारा कुरान सरकार के आखिरी नबी होने पे ये दलालत करता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा ये दावा कर दे सरकार के बाद कि मुझे नबी मानो, अगरचे दाढ़ी सफेद हो, उम्र उसकी 80 साल हो, कमर झुकी हो, माथे पे उसके मेहराब पड़े हो, चेहरा चमकता हो, और वो बंदा तुम्हारे सामने अपने आप को नबी कह दे, इमाम कहने लगे 80 साल की उम्र ना देखना, इमाम कहने लगे उस बंदे के माथे को ना देखना, इमाम कहने लगे उस बंदे की सफेद दाढ़ी को ना देखना, इमाम कहने लगे उस बंदे की झुकी कमर को ना देखना, वाज़ेह तौर पर उसका इनकार करके ये ऐलान करना सरकार के बाद कोई नबी आ नहीं सकता। मैं मुंह पे कहता हूं तुम दज्जाल भी हो, तुम काफिर भी हो, तुम कज़्ज़ाब भी हो, मरते दम तक मेरा यही ईमान है। खत्म नबुवत का ताज अल्लाह ने मेरे नबी को दायमी तौर पर अता फरमा दिया है। ये अकीदा हम में से हर एक का ये लाजिम है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, खत्म नबुवत ईमान का ढांचा, बंदा नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, तहज्जुद पढ़े, अगर खत्म नबुवत पे ईमान नहीं, रोजा रोजा नहीं, नमाज नमाज नहीं, हज हज नहीं, ज़कात ज़कात नहीं, और उस बंदे की बंदगी बंदगी नहीं, जब तक सरकार को आखिरी नबी और आखिरी रसूल तस्लीम नहीं करता। सुनिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की 63 साला बज़ाहिर जिंदगी, और मुझे अल्लाह के फजल से मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं स्टूडेंट भी हूँ, और इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मेरा MS MPhil भी चल रहा है सीरतुन नबी में। सरकार की 63 साला जिंदगी, जिसमें से 40 साला जिंदगी सरकार की एलान नबुव्वत से मा कबल, एलान नबुव्वत से पहले सरकार की 40 साला जिंदगी, और उसके बाद
23 साल सरकार की जिंदगी ऐलान नबूवत के बाद, और 23 को भी दो हिस्सों में तकसीम करो, मक्की जिंदगी 13 साल और 10 साल जिंदगी मदनी सरकार की, और उन 13 सालों में कोई भी जंग नहीं हुई, आपस में झड़पें हुई, वो मामूली से झगड़े हुए, लेकिन गज़वात जो जंगे हैं वो आखिरी मदनी जिंदगी 10 साल जिंदगी में, और सारे गज़वात को इकट्ठे करो, सारे गज़वात में से अगर आप टोटल करोगे तो चंद सहाबा जिनकी तादाद तकरीबन 250 बनती है, सारे गज़वात में शहीद हुए, और एक अकेली जंग जंगे यमामा जो खालिसतन सरकार की खत्म नबूवत के लिए जो सहाबा ने लड़ी, और उसमें कितने सहाबा शहीद हुए? 1200 सहाबा, और उन 1200 सहाबा में से भी 70 बदरी सहाबा, 70 बदरी सहाबा इकराम जान किसके लिए पेश की? सरकार की खत्म नबूवत के लिए। और सुनिए, हमारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना अक़दस था। दो आदमी ऐसे थे, दो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने सरकार के होते हुए नबूवत का ऐलान किया। उनमें से सरे फरिश्त एक का नाम है मुसैलमा कज़्ज़ाब। मुसैलमा कज़्ज़ाब ज़माना सरकार का था, और सरकार के होते हुए वो शख्स सरकार के पास पहुंचा और आकर उसने कहा, मैं कलमा आपका पढ़ूंगा। अल बिदाया वन निहाया में लिखा है, वो आदमी जिस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब सरकार के पास आया, आके क्या कहता है? कहता जी कलमा आपका पढ़ूंगा, कलमा आपका, दीन आपका, सब कुछ आपका, जो कहेंगे मानूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, वो माने। शर्त है मेरी एक, वो मेरी शर्त माने तो मैं आपका कलमा पढ़ता हूं, और अगर मेरी शर्त नहीं मानते तो मैं आपका कलमा नहीं पढ़ता। सरकार ने पूछा, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त बताओ, क्या शर्त है? कहा, शर्त अगर पूरी करेंगे तो कलमा पढ़ता हूं, वरना मैं कलमा नहीं पढ़ता। सरकार फरमाने लगे, हां पूछो, बोलो शर्त क्या है? तो उस आदमी ने शर्त क्या बयान की, सुनिए। वो आदमी कहने लगा, शर्त मेरी ये है कि जब आप दुनिया से चले जाएं, जब आपका विसाल हो, जब आप इस कायनात से आप रुखसत हो, तो निजाम सारे का सारा मेरा होगा। मक्का का हो, मदीना का हो, जहां का भी हो, फैसला मेरा, सब कुछ मेरा, निजाम मेरा होगा। झगड़ा ही सारा निजाम का था, सारा मसला निजाम का। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहने लगा, आपके दुनिया से जाने के बाद निजाम मेरा होगा, फैसला मेरा, और सब कुछ मेरे हाथों में होगा। अगर ये शर्त मानते हैं तो कलमा पढ़ता हूं, और अगर ये मेरी शर्त नहीं मानते तो मैं कलमा नहीं पढ़ता। इत्तेफाक ऐसा हुआ, जब उस आदमी ने ये शर्त लगाई ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में खजूर के दरख्त की एक छोटी सी छड़ी थी, जो सरकार ने पकड़ रखी थी। सरकार ने मारी नहीं, मारी नहीं, हाथों में, सरकार के हाथों में खजूर के दरख्त की एक छोटी सी छड़ी। कहा क्या? सुनना। सरकार ने छड़ी आगे करके पता क्या कहा? सरकार फरमाने लगे, तूने तो मुझसे इतना कुछ मांग लिया, मक्का भी मांग लिया, मदीना भी मांग लिया, तुमने मुझसे फैसले करने के हुकूक भी मांग लिए। सरकार फरमाने लगे, तुम बात करते हो पूरे मक्का मदीना की, मैं तो तुम्हें यह छड़ी भी देने के लिए तैयार नहीं। तुमने मुझसे पूरा मक्का मांग लिया, पूरा मदीना मांग लिया, पूरा मुझसे तुमने निजाम तलब कर लिया कि मेरे जाने के बाद निजाम मेरा होगा। सरकार फरमाने लगे, मैं तो तुम्हें यह छड़ी भी नहीं देता, छोटी सी छड़ी, इसकी वैल्यू ही क्या है, इसकी कीमत ही क्या है, और इसकी कदर ही क्या है। सरकार फरमाने लगे, मैं तो तुम्हें यह छड़ी भी नहीं देता। जब यह कहा, वो वहां से उठा, वो वहां से उठा, यमामा पहुंचा, और यमामा पहुंचकर उसने जाके नबूवत का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि मैं भी नबी हूं, मेरा भी कलमा पढ़ो। सरकार हालांकि मौजूद है, सरकार के होते हुए उस आदमी ने अपने आप को नबी कहा, कहा मेरा भी कलमा पढ़ो। जब उसने ऐलान नबूवत किया, सरकार बिल्कुल आखिरी अय्याम थे, वक्त विसाल करीब था, जब उसने ऐलान किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लश्कर रवाना किए, और उन्हीं लश्कर में से लश्कर उसामा, जो सीरत की किताबों में तफसीलन जिसका तज़किरा है, अभी हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका लश्कर अभी मदीना से पूरा निकला नहीं था कि सरकार का विसाल हो गया, सरकार दुनिया से चले गए। लोगों ने मशवरा दिया, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
वो मनसबे खिलाफत पे जलवागर हुए। लोगों ने कहा अबू बकर ऐसा करो, इतना बड़ा हादसा हो गया, हजरत उसामा के लश्कर को वापस बुला लो। हजरत सिद्दीक अकबर ने वो तारीखी जुमला बोला जो आज भी सीरत की किताबों में आज भी अमानत के तौर पे लिखा हुआ है। हजरत अबू बकर बोले, कहने लगे मुझे लश्कर उसामा को वापस बुलाने का मशवरा देने वालों, याद रखो अगर मदीना के कव्वे अबू बकर के जिस्म की बोटियां भी नोच के ले जाए ना, तो मैं फिर भी सरकार का भेजा हुआ लश्कर वापस नहीं बुला सकता कि जिसे मेरे नबी ने रवाना किया है, जिसे सरकार खुद अपने होते हुए सरकार जिसे रवाना कर चुके हैं, मैं उसके लश्कर को वापस नहीं बुला सकता, भले ही मेरे जिस्म की बोटियां मदीना के कव्वे नोच रहे हो, मैं फिर भी वापस नहीं बुलाता। लश्कर को वापस नहीं बुलाया। बात आगे बढ़ी, सिलसिला आगे बढ़ा। उधर यमामा में मसला तेज है। मुनकरीन खत्म नबुवत 36,000 की उनकी तादाद है और सारे के सारे नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन क्या नहीं माना? सिर्फ सरकार को आखिरी नबी नहीं माना, सब कुछ माना। बस मसला कहां पे आके अटका? सरकार की खत्म नबूवत पे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर भेजा मुकाबला करने के लिए। लड़ाई हुई, जंग करते करते, और हदीस जो अभी आपके सामने बयान कर रहा हूं सुनिए, सुन के ईमान ताजा होगा। यह है अंदाज़े सहाबा। सहाबा का अंदाज यह है, क्या जुर्रत, क्या बहादुरी और क्या इस्तिकामत है। ऐसे अल्लाह का कुरान नहीं कहता रदियल्लाहु अन्हुम व रदुवन ज़ालिका लिमन खाशिया रब्बा, रब इनसे राजी, ये रब से राजी। ये मनसब ऐसे ही नहीं मिला। चलते चलते जिस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब से मुकाबला जारी है, लड़ाई करते करते सरकार के एक सहाबी, नाम था उनका हजरत हबीब बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु, लड़ाई करते करते गिरफ्तार हो गए। जब उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया, मुसैलमा ने कहा कि इनको कोई भी बंदा कत्ल ना करे, कोई भी बंदा हजरत हबीब को कत्ल ना करे। मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूं, गुफ्तगू करना चाहता हूं। मुसैलमा खुद आया, हाथ जकड़े थे, कदम जकड़े थे। मुसैलमा आगे बढ़ा और आगे बढ़ के चाल देखो, उसकी अंदाज देखो कैसा शातिर था। आगे बढ़ के पूछता है हजरत हबीब से, अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये गवाही देते हो, क्या ये मानते हो, क्या ये तस्लीम करते हो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं? क्या मानते हो? तो हजरत हबीब बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु बोले और बोल के कहा, नाम आना अशहद, हाँ मैं गवाही देता हूं, मैं मानता हूं, मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम को नबी मानता हूं, और सिर्फ नबी ही नहीं, मैं नबियों का भी नबी मानता हूं, और सिर्फ नबियों का नबी। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहा सिर्फ नबी नहीं, नबियों का नबी भी मानता हूं। अब देखो आ गया अपने अंदाज पे, आ गया अपनी चाल पे। पहले किसका पूछा? सरकार का। कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या सरकार को नबी मानते हो? सीना तान के कहा नाम, जी हां, अना अशहद, गवाही देता हूं। अब बोला तो क्या कहता है? कहता है अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या मुझे भी नबी मानते हो? सरकार का पहले पूछा और पहले पूछकर उसने कहा अतशहदु अन्नी, मुतकल्लिम का सीगा, अपने बारे में पूछ के कहता है क्या मुझे भी नबी मानते हो? जवाब सुनोगे तो ईमान भी ताजा होगा, कलेजा भी ठंडा होगा। हजरत हबीब ने आगे से यह नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं मानता। जवाब कैसा है, अंदाज कैसा है, सुनो। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले तो क्या कहा? अनल असम, अनल असम क्या माना है? कहा मैं तो हूं ही बहरा, मैं तो हूं ही बहरा, मुझे तो सुनाई ही नहीं देता, पता नहीं क्या बकते हो, पता नहीं क्या भौंकते हो, मुझे तो सुनाई ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या कहते हो, मैंने तो सुना ही नहीं।
मुझे तो सुनाई नहीं देता, पता नहीं क्या कह रहे हो। उसने फिर पूछा, उसने कहा शायद ना समझ आई हो। फिर बोला और बोल के दोबारा पूछा, कहने लगा अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हो? सीना तान के फिर कहा नाम आना अशहद, हाँ मानता हूं, और एक बार नहीं 101 बार मानता हूं, और बार बार मानता हूं, और मैं बिला तमहीद बिला तमसील मानता हूं। उसने अपने बारे में पूछा, कहने लगा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या मुझे भी नबी मानते हो? जवाब वही दिया, कहा अनल असम, मैं तो बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या बकते हो, पता नहीं क्या कहते हो। उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा बड़ा अजीब आदमी है, इसके नबी का नाम लेता हूं तो सुनता है, इसके नबी का नाम लेता हूं तो सुनता है, लेकिन जब अपना नाम लेता हूं तो कहता है मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता। नबी के बारी नबी का नाम आता है तो इसके कान सही हैं, और जब मेरा नाम आता है तो इसके कान खराब हो जाते हैं। नबी का नाम सुनकर इसके कान बिल्कुल ठीक से सुनते भी है, बात समझता भी है, बोलता भी है, जवाब भी देता है, सब कुछ करता है। और जब बात मेरी आती है तो आगे से कहता है कि मुझे सुनाई नहीं देता। उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा आया, जलाद को बुलाया, कहा तलवार पकड़ो, और तलवार पकड़कर इसके बदन का एक एक हिस्सा काटो। तलवार पकड़ो और तलवार पकड़कर इसके बदन का एक एक हिस्सा काटो, और उसके बाद हम इससे पूछेंगे कि अब हमें मानता है कि नहीं मानता। आज ऐसे ही नहीं, खत्म नबूवत पे बात करना कोई आसान सा काम नहीं। खत्म नबूवत पे बात की, घर में छापा पड़ा तो मौलवी साहब कहे नहीं नहीं मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, मैं तो इhtजाज करने वालों में शामिल ही नहीं था, और मैं तो खत्म नबूवत की आवाज बुलंद करने वालों के मैं तो साथ ही नहीं था। सुनो, हजरत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जल्लाद सामने खड़ा है, तलवार हाथों में है, और अभी बात इश्क की मजीद आगे है। हजरत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मोहम्मद अरबी का शेर आंखों में आंखें डालकर मुसैलमा के सामने खड़ा है। मुसैलमा ने कहा इसके बदन का एक एक हिस्सा कर को काटो। जलाद आगे बढ़ा, उसने तलवार मारी, बाजू काट दिया। हजरत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका बाजू काटा, और बाजू काट के मुसैलमा ने फिर पूछा, जवाब नहीं बदला, जवाब वही था। बाजू कट गया, जवाब वही दिया। उसने कहा दूसरा बाजू भी काटो, बाजू काटा, फिर पूछा, जवाब वही था। वो जानता नहीं था शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। जानता ही नहीं था, उसे क्या खबर थी, उसे पता नहीं था कि इनकी आंखों में सरकार का दीदार बसा है। उन्हें पता नहीं था कि इनकी आंखों में इन्होंने सरकार का चेहरा देख के कलमा पढ़ा। उसने कहा इसका कदम भी काटो, कदम भी काटा, फिर पूछा, जवाब वही था। उसने कहा दूसरा कदम भी काटो, दूसरा कदम भी काटा गया, फिर पूछा, जवाब वही था। करते करते पूरे बदन का मुसला कर दिया गया, दोनों बाजू कटे हैं, दोनों कदम कटे हैं। फिर पूछा, और मुसैलमा कहता है एक बार मुझे नबी कह दो, एक बार मुझे नबी कह दो। सुनना जवाब आशिक का, सुनना। हजरते हबीब बोले दोनों बाजू कटे हैं, दोनों कदम कटे हैं। और जब मुसैलमा ने कहा ना कि एक बार मुझे नबी मान लो, तो पता है क्या कहा? कहने लगे अगर न मानूं तो क्या कर लोगे? सुनो, अगर न मानूं तो क्या कर लोगे? मैं पूछना चाहता हूं, जिसको दोनों बाजू कटे हों, जिसके दोनों कदम कटे हों, अभी भी वो बंदा पूछे कि क्या कर लोगे? अभी भी कुछ बाकी है करने वाला। दोनों बाजू कटे हों और दोनों कदम कटे हों, दोनों बाजू कट जाए, दोनों कदम कट जाए, और आशिक फिर भी पूछे ना मानूं तो क्या कर लोगे? ना मानूं तो क्या कर लोगे? मसला फकत इतना सा है, बस ये याद रखो, जिनकी निस्बत उनसे है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज मानना पड़ेगा, आज तस्लीम करना पड़ेगा, आज उनकी जात को मानना होगा। हजरत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपने ये कहा ना कि ना मानूं तो क्या कर लोगे, तो बोला, मुसैलमा ने कहा ना मानोगे तो गर्दन भी काट देंगे, ना मानोगे तो गर्दन भी जुदा कर देंगे।
सुनो, जवाब सुनो। हजरत हबीब कहने लगे मेरे कदम कट गए कोई मसला नहीं, मेरे बाजू कट गए कोई मसला नहीं, सब कुछ मेरा खत्म हो गया, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आप फरमाने लगे गर्दन भी काटनी है काट दो, मुझे शहीद करते हो कर दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत तक आने वाले सारे आशिकों को ये पैगाम दे रहे थे और मुसलमा की आंखों में आंखें डाल के ये ऐलान कर रहे थे, मुसलमा याद रखो मेरी गर्दन कट जाएगी, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा वजूद मिट जाएगा, मेरा जिस्म ये खत्म हो जाएगा, मेरा जिस्म अगरचे ये फना हो जाएगा और मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा। मेरे दुनिया से जाने की बरकत से अल्लाह अकीदा खत्म नबुव्वत को हमेशा के लिए बुलंदियां अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, या अली, या नबी, या नबी। ये अंदाज जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो मैंने अपनी बात यहां से शुरू की और मैं अभी, आप हौसला रखें, मैं सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों की भी बात करूंगा और करूंगा खत्म नबूवत के हवाला से ही। और बेताज बादशाह कौन नाम नहीं जानता, वो पीर तरीकत हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती गोलड़वी, उनसे बड़ा कोई चिश्ती नहीं, उनसे बड़ा कोई चिश्ती नहीं। लेकिन जब बात खत्म नबूवत की आई तो क्या आस्ताने को ताला लगा के अंदर बैठे थे? जब खत्म नबूवत पे हमला किया था उस मिर्जा कादियानी काने ने, तो हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कुंडी बंद करके अंदर कमरे में नहीं बैठे थे। और सुनो, मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना और मैंने पढ़ा भी है, जिस वक्त ये फितना कादियानियत अपने उरूज पे था तो हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह पाकिस्तान में नहीं थे। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह चिश्ती गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। आप कहां पे थे? मदीना तैयबा में थे, वहां पे थे। और सरकार ने दीदार बख्शा था और आपने, सरकार ने ख्वाब में आके ये कहा था मेहर अली मेरी खत्म नबूवत पे हमला और तुम यहां पे क्या कर रहे हो? ये सरकार ने ख्वाब में आके कहा था। आज जिम्मेदारी है आस्थानों की भी, आज जिम्मेदारी है सूफिया की भी और आज जिम्मेदारी है उलमा की भी। आप देखो हमारे उलमा जो कि हमारे सरों का ताज हैं, आज कहां पे बैठे हैं? सड़कों पे। किसके लिए? अपने मकान के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने बंगले के लिए, अपने मुरीद बढ़ाने के लिए नहीं। किसके लिए? सरकार के खत्म नबूवत के लिए, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज शेखुल हदीस अल्लामा उस्ताद हाफिज खादिम हुसैन रज़वी साहब, आपने यहाँ पे जलवागर होना था, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? खत्म नबूवत के ऊपर जो हमला है उसका जवाब देने के लिए। और सुनिए, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, और बड़ा तारीखी जुमला है बाबे चिश्ती का, सुनना। जिस वक्त आप इस्लामाबाद से लाहौर का सफर कर रहे थे, मुरीदों ने मना भी किया था, आप पढ़ लें और अपने बुजुर्गों से जरा पूछिए, मुरीदों ने मना किया था और लोगों ने कहा हजरत आप ना जाएं, जरूरत नहीं इसकी, लाहौर में बड़े उलमा हैं, सारे उसका मुकाबला कर लेंगे, जरूरत नहीं जाने की, जरूरत नहीं जाने की। तो पता है पीर मेहर अली शाह ने क्या कहा था? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह जुमला बोल रहा हूं। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने कहा था मुझसे ऐसी बेगैरत पीरी नहीं होती। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह चिश्ती गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये कहा था कि हमसे ऐसी बगैरतपन पे मबनी ऐसी पीरी हमसे नहीं होती। और साथ आपने ये कहा था कि आज अगर मैं अपने आस्थाने पे कुंडी लगा के अंदर बैठा रहा और कल क़यामत वाले दिन अगर नाना जान ने पूछ लिया मेहर अली मसला जब खत्म नबूवत का था तो तुम किधर थे? तुम किधर थे उस वक्त जब मसला मेरी खत्म नबूवत में बना? तो उस वक्त तुम किधर थे? कहा कम अज कम मेरी हाजिरी तो लगे,
कम अज कम मेरी हाजिरी तो लगे, कम अज कम मेरा नाम तो मुहाफिजीन खत्म नबुव्वत में आ जाए। कम अज कम पता तो हो नवासा निकला था, कम अज कम पता तो हो मेरी आल से जिसका ताल्लुक था वो अपने घर से निकला था। और फिर देखो, जिस वक्त हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने जिस वक्त सफर शुरू किया और मिर्जा कादियानी खाने को पता चल गया कि चैलेंज तो मैं कर बैठा हूं, बाबा तो वाकई आ गया है, बाबा तो वाकई इस्लामाबाद से अपनी गद्दी छोड़ के यहां पे लाहौर के लिए आ चुका है, अब मेरा क्या बनेगा। पता तो उसे था, मैं इस काबिल तो है नहीं, पता तो था उसे, जानता तो था कमीना, लेकिन हुआ क्या, बिल्लाखिर हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने बादशाही मस्जिद में जाकर डेरे लगाए। और ये याद रखें, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जाने का मकसद ये नहीं था कि उनकी दलीलें सुने, बल्कि क्या सर कुचलने के लिए गया था बाबा हमारा, सर कुचलने के लिए और उसकी गर्दन तोड़ने के लिए। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह वहां पे पहुंचे, जब उसे पता चला सामने नहीं आया, पैगाम भेजा, पैगाम भेजा, पैगाम क्या भेजा, मेहरे मुनीर पीर साहब की किताब एक मेहरे मुनीर, उसमें यह लिखा है जिस वक्त उसे यह पता चला कि पीर साहब तो अब यहां पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं, तो उसने पैगाम भेजा। उलमा बयान करते हैं, अवाम भी सुने, उसने ये पैगाम भेजा। राइटिंग बड़ी प्यारी थी उसकी, लिखता बड़ा प्यारा था, लिखाई बड़ी प्यारी थी। उसने ये कहा कि ऐसा करो, कागज तुम भी सामने रखो, मैं भी रखता हूं, कलम तुम भी पकड़ो, मैं भी पकड़ता हूं। जिसने प्यारा लिखा वो जीता और जिसने गंदा लिखा वो हारा। दलाइल से हटकर उसने ये कहा कि कागज कलम सामने रखो, मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखो। जिसने प्यारा लिखा वो जीता और जिसने गंदा लिखा वो हारा। जिस वक्त उसने ये चैलेंज किया, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब जब आप तक पैगाम पहुंचा, आपने जब पैगाम पढ़ा ना उसका, तो आप पढ़ के मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सुना तो सुन के मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे कैसी अजीब बात कर रहा है, कैसी अजीब बात कर रहा है कि तुम भी लिखो मैं भी लिखता हूं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जब आपके पास उसका ये पैगाम आया और उसने कहा कि आप भी लिखो मैं भी लिखता हूं, और जिसने प्यारा लिखा वो जीता और जिसने गंदा लिखा वो हारा। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब चिश्ती गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह सुना तो सुन के मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे ये क्या बात हुई, वो भी लिखे मैं भी लिखूं। फरमाया बात ऐसे नहीं बनेगी, अगर आना है तो ऐसे आओ, फिर अगर आना है तो यूं आओ, कागज तुम भी सामने रखो मैं भी रखता हूं, और कलम तुम भी सामने रखो मैं भी रखता हूं। तुम भी कलम से कहो कलम लिखो, और मैं भी कलम से कहता हूं कलम लिखे। जिसके कहने पे कलम लिखेगा मानना पड़ेगा सदाकत उसी को अल्लाह ने अता फरमाई है। ये पीर साहब ने ये कहा था, ये हैं हमारे असलाफ, ये हैं हमारे बड़े, और ये हैं हमारे बुजुर्ग कि जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए आस्ताना भी छोड़ा, कमरा भी छोड़ा, मसनद भी छोड़ी, सब कुछ छोड़कर वो नमूसे रिसालत के लिए निकले। और सिर्फ इतना ही नहीं, भाग गया, इससे भाग गया, कहने लगा नहीं नहीं ये मुझे मंजूर नहीं। तो पीर साहब ने कहा ये नहीं तो फिर इस तरफ आ जाओ, कौन सी,
कहा तुम शेर बन के मुझे खाओ, मैं तुम्हें खाता हूं, तुम भी शेर बनो, मैं भी बनता हूं, और जो शेर बनकर दूसरे को खा गया वो सच्चा। कहने लगा नहीं, मैं ये भी नहीं मानता। क्यों? पता था उसे बाबे ने तो बन जाना है, मुझसे नहीं बना जाना। बाबे ने बन जाना है, मुझसे नहीं बना जाना। और बाबे ने कलम को लिख के ना है, कलम ने लिखना शुरू कर देना है। बंदे को पता होता है मैं कितने पानी में हूं, अपना बंदे को पता होता है। तो उसे पता चल गया मेरे कहने पे तो कलम ने लिखना नहीं, बाबा जी के कहने पे लिख देना है। जब बात आगे बढ़ी, लोगों तक पहुंची, तो उलमा कहने लगे पीर साहब को, हजरत आपने इतने इतने बड़े दावे कर दिए, आपने कहा मैं कलम से कहूंगा लिखो, तो क्या कलम आपके कहने पे लिखती? लोगों ने पूछा किससे? पीर साहब से। कहने लगे हजरत आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मैं भी कलम से कहता हूं लिखो, तुम भी कलम से कहना, कलम लिखे, और जिसके कहने पे कलम लिखेगी मानना पड़ेगा, सदाकत उसी के पास है। लोगों ने पूछा अगर आप कलम को कहते कलम लिखो तो क्या कलम लिखती है आपके कहने पर? जब लोगों ने यह पूछा कि कलम आपके कहने पे लिख दी, सुनो, कुम बिज़निल्लाह कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करने वाले वो हजरत पीर सैयद मेहर अली अशा, न नबी, न सहाबी, न ताबी, न तबे ताबी, बल्कि क्या हैं? सरकार के नवासे, बाद में आने वाले। लोगों से कहा लोगों तुम कहते हो कि मेरे कहने पे कलम लिखती कि ना लिखती? आप फरमाने लगे आज मसला मेरे नाना जान की खत्म नबुवत का था। आप फरमाने लगे अगर नाना जान की खत्म नबुवत के लिए मुझे मुर्दे भी जिंदा करने पड़ते तो मैं मुर्दे भी जिंदा करके दिखा देता। ये अजमत और ये बातें आपको इसलिए सुनाई हैं कि ये हमारे असलाफ का किरदार है, ये हमारे बड़ों का किरदार है। हमारे बड़े नमूसे रिसालत का मामला आया तो बैठे नहीं, निकले, मुकाबला किया और इन गुस्ताखों का ऐसा मुंह बंद किया कि क़यामत तक दुनिया याद रखेगी। बात को ख़त्म कर रहा हूं और बिल्कुल इख्तितामी बातें अपने बुजुर्गों की आपके सामने रख रहा हूं। आखिरी बात सुनिए, वो 1974 का ज़माना और यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं और चमकता चेहरा पीर सैयद मोहम्मद इशफाक शाह साहब, आप तो जानते भी होंगे, यकीनन मुलाकात भी होगी। वो कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ज़माना उनका है 1974 में, जिस वक़्त ज़माना किसका था? वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़माना उसका था। और आपने पार्लियामेंट में यह मसला उठाया और आपने कहा भुट्टो ये लिखो, करारदाद मंजूर करो और पाकिस्तान के आईन में यह बिल पास करो कि कादियानी काफिर है। और यह हम सबका अकीदा है। हम कहते हैं कि जो सरकार के बाद किसी को नबी माने, दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं, कुरान से उसका कोई ताल्लुक नहीं, और कादियानी ये काफिर है, इसमें कोई शक नहीं। इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भुट्टो से कहा बिल पास करो बाकायदा कि कादियानी काफिर हैं, तो भुट्टो जैसा लिबरल शख्स, दुनियादार बंदा, पैंट शर्ट और कोट पहनने वाला, उसने इमाम नूरानी से कहा मौलाना किसी को काफिर कहना यह मस्जिदों मदरसों का मामला है, यह पार्लियामेंट का मसला नहीं। अगर किसी को काफिर कहना है या किसी को मुसलमान, यह फैसले तुम जाकर अपने मदरसों में करो और अपनी मस्जिदों में करो, पार्लियामेंट इसलिए नहीं बनी। तो मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ऐसा समझाया कि हक अदा कर दिया। कैसे? आपने कहा भुट्टो मुझे यह बताओ तुम इस वक्त के क्या हो? अंदाज भी नूरानी का बड़ा मीठा था। कहा मुझे बताओ तुम इस वक्त के क्या हो और इस मुल्क के ऊपर तुम्हारा क्या ओहदा है? कहने लगा जी मैं वजीर आजम हूं। भुट्टो ने कहा मैं वजीर आजम हूं। मौलाना नूरानी ने पूछा मुझे यह बताओ तुम्हारे होते हुए इस्लामाबाद के किसी चौक में कोई बंदा कुर्सी रखे और कुर्सी रख के बैठ के टांग पे टांग चढ़ा के ये ऐलान करना शुरू कर दे कि मैं मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, तो बोलो उसके बारे में क्या कहोगे? क्या कहोगे उसके बारे में? तो भुट्टो ने कहा मैं कहूंगा या वो बंदा बागी है या वो बंदा पागल है। भुट्टो ने कहा
कहा जो मेरे होते हुए चूंकि वज़ारत उज़्मा की कुर्सी ये मेरे पास है और मेरे होते हुए अगर कोई बंदा अपने आप को वजीर आजम कहे तो मैं कहूंगा या ये बंदा बागी है या ये बंदा पागल है। तो मौलाना नूरानी ने लोहा गर्म देख के फौरन चोट लगाई। आपने कहा भुट्टो तेरी वजारत उज़्मा की कुर्सी छोटी सी कुर्सी है और मेरे नबी की मकाम महमूद वाली कुर्सी कोई छोटी सी कुर्सी नहीं, वो बहुत बड़ी कुर्सी है। मानना पड़ेगा मेरे नबी के होते हुए, सरकार की खत्म नबूवत के होते हुए अगर कोई बंदा अपने आप को नबी कहेगा तो फिर मानो तुम्हारी वजारत उज़्मा की कुर्सी के होते हुए अगर कोई बंदा अपने आप को वजीर आजम कहे, तुम उसे बागी भी कहो, तुम उसे पागल भी कहो, तुम उसे दीवाना भी कहो, और मेरे नबी की मकाम महमूद की कुर्सी के होते हुए कोई बंदा अपने आप को नबी कहे, तुम ना बागी कहो, तुम ना पागल कहो, तुम ना कुछ और कहो, तो फिर भुट्टो जैसा लिबरल शख्स भी उसने कहा बिल पास कर दो। आज के बाद मैं ये अकीदा रखता हूं कादियानी कल भी काफिर था, कादियानी आज भी काफिर है। ये भुट्टो ने माना और आज भी वतन अजीज पाकिस्तान के आइन में कादियानी को काफिर लिखा गया। और अफसोस, सद अफसोस, बिल्कुल गुफ्तगू अब खत्म है मेरी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा वही कादियानी, वही मरज़ई जिसके बारे में मुसव्वरे पाकिस्तान जिसका लकब है, मुसव्वरे पाकिस्तान समझ तो आप गए होंगे, मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल PhD स्कॉलर, बज़ाहिर दुनियादार बंदा, जिसने ये लिखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और सैयदी हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी आपके इस शेर का ना बड़ा खूबसूरत बात करते हैं। फरमाते हैं कि अल्लामा इकबाल को कोई और चीज बख्शवाए ना बख्शवाए, उसका ये शेर उसे जन्नत में लेके चला जाएगा। ये इरफान शाह साहब कहते हैं। तो हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या कहा लोगों याद रखना, कादियानी इस्लाम का भी दुश्मन, पाकिस्तान का भी दुश्मन, कादियानी इस्लाम का भी दुश्मन, पाकिस्तान का भी दुश्मन। मेरे भाइयों याद रखो, जो हमारे नबी का नहीं वो कभी हमारा नहीं हो सकता, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जिसने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं माना, उस बंदे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई उससे हमारा वास्ता नहीं और कोई उससे हमारी सलाम दुआ नहीं, चाहे सगा बाई ही क्यों ना हो, चाहे सगा बाई ही क्यों ना हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उससे कोई लेन देन नहीं। आज सारे सियासतदान अपना वजाहती बयान दे रहे हैं, सबको आशिकी याद आ गई, सारे आशिक रसूल बनकर सोशल मीडिया पे अपने क्लिप रिकॉर्ड करवाने के लिए सामने आ गए। जब खत्म नबूवत पे हमला हुआ था मुझे समझ नहीं आती तब इनकी आशिकी किधर थी, तब इनका प्यार किधर था, तब इनकी मोहब्बत नबी कहां थी, तब इनका मोहब्बत रसूल का जज्बा वो किधर था। सारे हमले हो गए और पाकिस्तान के आइन में से वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के उन पेपरों में से खत्म नबूवत की शिक को निकाल दिया गया और बाद में कहा जी किसी को पता ही नहीं, तुम्हें इसका पता नहीं तो तुम्हें अपने आप का भी कैसे पता है। और आज जिस वक्त जलाली रिजवी डंडा पकड़ के बाहर निकले हैं तब तुम्हें आशिकी याद आई है, पहले तुम्हें आशिकी क्यों नहीं याद आई। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो हमारे असलाफ ने जब नमूसे रिसालत की बात आई तो बात नरम नहीं की, फिर बात नरम नहीं की और घरों में नहीं बैठे, वो अपने घरों से निकले और अपने बारे में उन्होंने सरकार की नमूस के लिए किरदार अदा किया। अल्लाह का फजल है, हमारे बुजुर्ग, हमारे आस्ताने अक्सर इल्ला माशाल्लाह जो नहीं उनको भी निकलना चाहिए, लेकिन जो निकले हुए हैं और बिलखुसूस जो इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए वहाँ पे बैठे हैं, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। रब्बे ज़ुल जलाल उनको उनके पाक मिशन में कामयाबी अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको अक़ीदे ख़त्म नबूवत के हवाला से हमें अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और मैं अपनी गुफ्तगू को इन जुमलों पे ख़त्म कर रहा हूँ। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का, हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का, उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्म नबूवत का। हमें है
जान से प्यारा निशान खत्म नबुव्वत का, उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत्म नबुव्वत का। मलाइकी जमातें रोज़ो शब वहाँ पे उतरती हैं, जिक्र जारी हमेशा है जहाँ खत्म नबुव्वत का। और सुनो, थे जितने भी नबी दीगर शरीयत उनकी वक्ती थी, थे जितने भी नबी दीगर शरीयत उनकी वक्ती थी, मगर है हश्र तक सारा ज़मां ख़त्म नबुव्वत का। और ये नारा है अमीरुल मुमिनी सिद्दीक़ अकबर का, करो अपने लहू से भी दयां ख़त्म नबुव्वत का। बना किल के रज़ा हर उस कमीने के लिए खंजर है जिसने भी किया कोई ज़िया ख़त्म नबुव्वत का। दिया ख़त्म नबुव्वत पे रज़ा के इल्म ने पहरा, बना उनका कलम भी तर्जुमा ख़त्म नबुव्वत का। और अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है, अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है। किया जिसने अकीदत से बयां ख़त्म नबुव्वत का, खुदावंदा मदीने के चमकते चांद का सदका, बना दे अपने आसिफ को हस्सां ख़त्म नबुव्वत का। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबुव्वत का, उठो घर घर में पहुंचा दो बयां ख़त्म नबुव्वत का। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में जिस सुहाने घड़े चमका वो तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़े का तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़हरा, तैयबा ताहिरा, तैयबा ताहिरा, सैयदा तैयबा ताहिरा, यानी खातूने जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दस्त बस्ता या रसूल अल्लाह सोनिया, प्यारे आका, 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 प्यारे आका,
दस्त बस्ता हैं खड़े आका हाजिर गुलाम। और क्या कहते हैं? पेश करते हैं गुलामाना सलाम। अस्सलाम अस्सलाम ए गुलशने वहदत के फूल। और ये सलामे आज जाना हो प्रोग्राम दूसरी नशिस्त अपने इख्तिताम ਨੂੰ पहुंचे। दुआ तो बाद कल दे प्रोग्राम दे मुतालक सुन लो। सुबह नमाज फजर तो बाद इत्थे ही मस्जिद के अंदर खाजगान चिश्त अहले बहिश्त का ख़त्म पढ़िया जासी और ख़त्म तो बाद थोड़ी देर वास्ते दरसे कुरान होसी। उस तो बाद दुआ खैर होसी। दुआ खैर तो बाद इत्थे ही लंगर सुलेमानिया वो तकसीम होसी। इस वास्ते सुबह की नमाज भी बाजमात पढ़नी है और ख़त्म शरीफ विच भी शामिल होना है। सुबह इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम दियां सीडियां भी थानू मिल सकदियां ने अगर कोई बंदा शौक रखता हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ो या सत्तारो या गफ़्फ़ारो या रब्बल आलमीन। या अल्लाह ज़ोहर की नमाज तो लेके इस वक्त तक तेरे घर दे अंदर तेरे और तेरे महबूब बंदियां दा जिक्र होया है। या अल्लाह इसनू कबूल फरमा और या अल्लाह ये मुकम्मल महफल पाक दा सवाब लंगर दा सवाब हाज़री दा सवाब सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरात सहाबा किराम सहाबियात रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी रवानु इसाल सवाब फरमा के। या अल्लाह हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा तो लेके आज तक जितने मुसलमान मर्द औरतां साढ़े तो जुदा होके चले गए ने या अल्लाह उन्होंने सवाब अता फरमा के। हज़रत ख्वाजा अहमद खान मैरवी हज़रत ख्वाजा अहमद शाह साहब फतेह जंगी हज़रत पीर पठान ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसफी रदी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह के अंदर ये सालाना नजराना अकीदत असी पेश कर दें मंजूर व कबूल फरमा। इस मुकद्दस प्रोग्राम का सदका या अल्लाह जेड़े लोग घरों में हस्पतालों में बीमार ने उन्होंने शिफाए कामला अता फरमा। जेड़े लोग औलाद तो तरस रहे हैं या अल्लाह अज दी इस अद्धी रात वेले दी दुआ कबूल फरमा। बे औलादा नू औलाद नेक औलाद अता फरमा। और ये जेड़ा मसला खत्मे नबुव्वत वास्ते
मैदान दे अंदर जेड़े साडे अकाबिरी निकले हुए या अल्लाह अपने महबूब करीम दी रहमत दा सदका साडे अकाबिरीन नू कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इस्लाम दा बोलबाला फरमा, दुश्मनां ने इस्लाम दा मुँह काला फरमा। या अल्लाह जिन्ना जिन्ना लोगों ने मैनू दुआ वास्ते आख्या है, फोन किया है, लोगों नू आख के भेजा है, या अल्लाह सब दियाँ दुआवां नबी पाक दे सदके कबूल फरमा, सब दियाँ मुश्किलां आसान फरमा, सब दियाँ परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह रहमत वाली बारिश अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ खुदा बंदा तो ज़ाते किबरिया के वास्ते रहम कर हम